आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए बुलाई है क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी के जो इलेक्ट्रिसिटी जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन JERC है, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 का टैरिफ ऑर्डर आज जारी किया है। उसके बारे में मैं आपके माध्यम के द्वारा जम्मू कश्मीर के नागरिकों को अवगत कराना चाहता हूँ। आप सब लोग वाकिफ़ हैं, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स लेट स्टार्ट हुए। जब हम तुलना करते हैं भारत के दूसरे भाग या राज्यों के साथ, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स एक अहम रिफॉर्म्स हैं क्योंकि पावर सप्लाई एक रिलायबल तरीके से और एक अफोर्डेबल रेट में अवेलेबल होना यहाँ का ईज़ ऑफ लिविंग के लिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए और हर किस्म का डेवलपमेंट के लिए एक अनिवार्य है। उसको मद्देनज़र रखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने पावर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने के लिए अहम कदम उठाए। आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि जम्मू कश्मीर में AT&C लॉसेस, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। अगर मैं आंकड़े आपके सामने रखूं, ये औसत जम्मू डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन और कश्मीर जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन को दोनों मिला के औसत 50% है। यानी जितना बिजली हम सप्लाई करते हैं उसमें हमें मात्र 50% ही बिल के भुगतान के द्वारा आता है। जो घाटा होता है 50% सरकार को अपने बजटरी सपोर्ट के द्वारा भरपाई करना पड़ता है। पिछले 3-4 साल में जम्मू कश्मीर सरकार ने, जैसे मैंने कहा, अहम कदम उठाए। सबसे पहला कदम यह है कि जो यहाँ की बिजली वितरण व्यवस्था एक डिपार्टमेंटल विभागीय तरीके से चल रहा था, उसको कॉर्पोरेटाइज करके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का गठन करना। जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जैसे कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन और ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन अलग से और पावर परचेज कॉरपोरेशन अलग से ऑर्गेनाइज करके इसका मकसद था कि पावर सेक्टर जो है, जैसे अन्य राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में हिंदुस्तान में चल रहा है, वैसे जम्मू कश्मीर में भी एक इकोनॉमिकली वायबल सेक्टर होना चाहिए। एक कमर्शियल तरीके से पावर सेक्टर की मैनेजमेंट हो। जब बिजली वितरण कंपनी बनाई गई थी, इसका मकसद यही था कि बिजली वितरण कंपनी बिजली को कॉम्पिटिटिव रेट में ट्रांसपेरेंट बिडिंग के द्वारा कॉम्पिटिटिव रेट से लिया जाता है। हम चाहते हैं, सरकार चाहती है कि लोग मीटर को लगाएं, अपने एक्चुअल कंजम्पशन जो है उसी के हिसाब से चार्जेस दें। तो उसके लिए उसको हम डिस्करेज करने के लिए, फ्लैट मीटर को डिस्करेज करने के लिए, क्योंकि हर कंज्यूमर के सामने ऑप्शन है, ये अपना मीटर खरीद के मीटर लगवाने का ऑप्शन है, कभी भी लगवा सकते हैं। हम उसको जो चार्जेस हैं, फ्लैट रेट की जो चार्जेस हैं, हमने 30% बढ़ाई
30% बढ़ा के उनका ऊपर 15% की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी तो उसको हटा दिया, यानी इसका मतलब यह मात्र 15% फ्लैट रेट कंज्यूमर को बढ़ाया है। फ्लैट रेट कंज्यूमर के पास ऑप्शन है, वो भी मीटर लगा के जो एक्चुअल रेट है उसी को अवेल कर सकता है, उसमें कोई ग्रीवेंसेस नहीं होनी चाहिए। हमारा मकसद यह है कि फ्लैट रेट को हम डिस्करेज करना चाहते हैं, कंज्यूमर मीटर लग, क्योंकि ये संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तकरीबन 45% लोगों ने के पास ये फ्लैट रेट हैं, तो उस वजह से हम ये नहीं कि ओवरनाइट सारे मीटर बदल नहीं सकते। हम चाहते हैं कि कंज्यूमर के पास ऑप्शन है, जब स्मार्ट मीटर्स हम लगाएंगे तो सबके सामने वो लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने 4 लाख स्मार्ट मीटर्स लगाए, अभी सभी 22 लाख कंज्यूमर को स्मार्ट मीटर लगाने का हमारा प्रोग्राम, पुख्ता प्रोग्राम है, ऑलरेडी टेंडर हो चुका है और लगाने का कार्यक्रम चलेगा। तो ये कहते मैं आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन उनसे मैं है ना आंसर करने की कोशिश करूँगा।